अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत हुई थी पहले, और वो लाइव जब वो कर रहे थे उस वक्त वो बातचीत कर रहे थे संवाददाताओं से, उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। और अब ये बड़ी जानकारी आबान अहमद की मौत की आ रही है। देखिए, जानकारी इस वक्त मिल रही है मौत की खबर की, और कई जगहों से ये जानकारियां इस वक्त सामने आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। तो माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य बसा बसाया था, एक दौर हुआ करता था। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई। सड़क हादसे में अतीक के बेटे आबान की मौत हुई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान आबान की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद समेत 2 लोगों की गुरुवार को झांसी में हुए दर्दनाक भीषण हादसे में मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, तभी ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरा अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मृतकों में आबान अहमद और असद की मौत की पुष्टि हो गई है। तो आप देखिए, फिलहाल जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, लेकिन इस बीच जो अतीक अहमद के बेटे हैं उनकी मौत हो गई है, ये एक पुष्टि हो गई है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। देखिए, जानकारी के मुताबिक झांसी का पूंछ थाना क्षेत्र है जहां पर यह हादसा सामने आया है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई है। अली उमर जो कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा है वो झांसी जेल में बंद है, पहले प्रयागराज जेल में बंद था, उसे सुरक्षा कारणों से झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया था। उससे मुलाकात करने आबान जो कि अतीक अहमद का छोटा बेटा है वो गुरुवार को तड़के निकला था और वहां पर गाड़ी अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई। उसके बाद ये घटना सामने आई है। 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आबाद और अहमद दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। बाकी 3 लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनमें उमर, मोहम्मद, जैब ये शामिल हैं। ये घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। झांसी वो जगह है जहां पर अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था। प्रयागराज में जो वकील की हत्याकांड हुई थी उसमें एसटीएफ की टीम ने असद को दबोचा था। जवाबी फायरिंग में असद की मौत हुई थी, झांसी में ही मौत हुई थी। और अब अतीक अहमद का नाबालिग बेटा आबान भी सड़क हादसे में मारा गया है। अतीक अहमद की हत्या की गई थी प्रयागराज के अस्पताल में, जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसके भाई अशरफ की भी हत्या की गई थी। जो अतीक अहमद का बड़ा बेटा है वो उमर अली, वो लखनऊ जिला जेल में बंद है। छोटा बेटा जो अली उमर है वो पहले प्रयागराज में बंद था, जिसके बाद उसे सुरक्षा कारणों के चलते झांसी ट्रांसफर किया गया था। और अक्सर अतीक अहमद के परिवार के जो लोग हैं वो उससे मिलने झांसी आया जाया करते थे। जो जानकारी मिली है, आबान अपने भाई से मिलने के लिए जिला जेल पहुंचने वाला था और गुरुवार सुबह तड़के ही प्रयागराज से निकला था। अब नींद कारण हो सकता है या फिर कोई और कारण हो सकता है, जानवर को बचाने के चक्कर में हो, लेकिन गाड़ी डिवाइडर से टकराई और तेज गति से गाड़ी चल रही थी, जिसके चलते ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और गाड़ी पूरी मनीष, तरह से आपको यहाँ रोकते हुए झांसी से ही हमारे साथ में हमारे संवाददाता शशांक भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। शशांक, फिलहाल ये हादसा अचानक से कैसे हुआ, ये जानकारी क्या कुछ मिली है? और जो 2 अन्य लोग जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई सूचना अब तक साझा की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झांसी के पूंछ के पास कानपुर हाईवे पर झांसी जिले में पूंछ जगह है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 5 लोग थे। एक घायल से हम लोगों की कुछ बात हो पा रही थी, तो उससे बात हुई है तो उसने बताया है कि उसमें अबान जो अतीक अहमद का लड़का है वो उसमें मौजूद था और 4 लोग और थे।
गाड़ी कुछ डिसबैलेंस हुई है, उसके बाद टकराई है गाड़ी, और जिसमें अभी जो बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है। जिनमें मौत हुई है उसमें अबान अहमद का भी कंफर्म किया जा रहा है। एक व्यक्ति है जिसने बताया है कि हम सब लोग, क्योंकि अतीक अहमद का एक लड़का झांसी जेल में बंद है, अली जिसका नाम है, काफी समय से यहाँ बंद है, और उसी से मिलने मुलाकात करने के लिए ये सारे लोग झांसी आ रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी ठीक है शशांक, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस सबके बीच में जो युवक गाड़ी में थे, जो घायल हुए, उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार बढ़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। झांसी किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे, और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए? हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में? जी, अली भाई से। तभी। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार बढ़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। झांसी किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे, और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए? हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रयागराज से विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और इसी हादसे में जान गई है अतीक अहमद के बेटे की। जी बिल्कुल, माफिया अतीक अहमद का जो बेटा है, 4थे नंबर का अबान जो है, उसकी सड़क हादसे में जो है मौत हो गई है। उसकी उम्र जो है 21 वर्ष थी। वो झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार जो कार जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। अतीक अहमद के 4थे नंबर की बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। इसके साथ ही उसका जो साथी है उसकी भी बताई जा रही है, सोनू जिसका नाम है, वो भी मृत घोषित कर दिया गया है। अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो उसे भी मृत घोषित कर दिए हैं। तो ऐसे में असद जो है झांसी एनकाउंटर में मारा गया था, तो वहीं 4थे नंबर का बेटा जो है आज सड़क हादसे में उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई है। ठीक है विनय, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल डिसबैलेंस कहा जा रहा है कि गाड़ी हो गई थी। अभी हम सुनवा भी रहे थे दर्शकों को, कैसे एक व्यक्ति जो घायल हो गया है उसके द्वारा बताया जा रहा था। फिलहाल जिन लोगों को एडमिट कराया गया है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस भी, चूंकि अतीक अहमद का मामला है, पहले जो नाबालिग है वो पुलिस की हिरासत में भी रहे थे, तो ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची है और उसके बाद घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज पर भी निगरानी रखी जा रही है। चश्मदीद की बाइट से साफ है कि वो उनके साथ सफर कर रहा था और गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और स्पीड तेज होने के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें आबान की मौत हुई है। आबान अतीक अहमद का 4थे नंबर का बेटा है, एक नाबालिग बेटा और है, और दोनों झूसी के किसी इलाके में रह रहे थे। जब पुलिस की कस्टडी से उन्हें वापस उनके घर भेजा गया था, तब से वो नैनी के किसी इलाके में रह रहे थे, झूसी के पास के इलाके में रह रहे थे। अतीक की पत्नी की तलाश, शाइस्ता की तलाश लगातार जो पुलिस कर रही है, और इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि आबान मिलने गया था अली से, जो कि उमर अली से, जो कि झांसी जेल में बंद है, और लगातार परिवार के लोग जाते रहते थे। और अब ये हादसे की खबर आई है जिसमें आबान की मौत हो गई है। अतीक का जो खौफ है वो पूरे प्रयागराज के इलाके में था। अतीक अहमद के खौफ को राज्य सरकार ने न केवल नस्तनाबूद किया, बल्कि प्रयागराज को आपराधिक चंगुल से भी बाहर निकाला, और उस आपराधिक गतिविधियों में अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल रहा करता था। जिस बेटे की मौत हुई है उसके किस्से भी बहुत आम हुआ करते थे। जब वो अपनी स्कूल में जाया करता था, वहां पर अपने दोस्तों पर रौब डालने से लेकर उन्हें दबाव में लेने के तमाम ऐसी शिकायतें प्रयागराज पुलिस को मिली थी। चूंकि लड़का नाबालिग था तो ऐसे में हिदायत देकर उसे छोड़ा गया था, लेकिन ऐसे किस्से बहुत सारे हैं जिसमें अतीक अहमद के रसूख का फायदा उसके परिवारीजन उठाया करते थे। जो अतीक के 2 बेटे हैं वो भी आपराधिक मामलों में
में उनकी भूमिका रही है, जिसके चलते जो उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। एक बेटा लखनऊ जिला जेल में बंद है और दूसरा बेटा झांसी जिला जेल में बंद है। जो तीसरा असद था, उसके कारनामों का नतीजा अतीक ने भुगता कि उसकी अस्पताल में हत्या की गई थी। असद ने ही गोली चलाई थी वकील पर, जिसकी सीसीटीवी फुटेज दुनिया भर ने देखे, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया और प्रयागराज को अतिक मुक्त करके उसके आपराधिक ढांचे को न केवल तहस नहस किया, बल्कि उसे आर्थिक रूप से जो उसने अवैध साम्राज्य खड़ा किया था, जिसमें करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो कि अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्तियां उस पर बहुत थी, वो उसने इकट्ठी कर रखी थी। एक एक करके उनके कुर्क करने की भी कार्रवाई हुई और जो जमीन उसके चंगुल से मुक्त कराई गई, राज्य सरकार ने उस पर गरीबों के लिए आवास बनवाए और उनकी चाबी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी ताकि कोई खौफ में न रहे। तो एक लंबा सिलसिला अतीक के दौर से लेकर अब तक प्रयागराज जिसका पूरा गवाह रहा है वो देखा गया है। लेकिन कानून का राज कैसे स्थापित होता है, कैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उनके पूरे ढांचे को न केवल ध्वस्त किया जाता है बल्कि आर्थिक रूप से वो सांस भी न ले सके, ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है, वो तस्वीर भी प्रयागराज से देखी गई। और अब एक जो स्वाभाविक, जिसे नेचुरल कह सकते हैं, वो डेथ सड़क दुर्घटना में आबान की हुई है। पुलिस जो चश्मदीद है उनके बयान भी दर्ज करेगी। जो अतीक के बाकी परिवारीजन हैं जो कि प्रयागराज में रहते हैं, वो भी झांसी पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद पुलिस जो है आगे शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके हवाले आगे जांच की जानी है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल कई खड़े भी होते हैं, जिस तरीके से हादसा हुआ, क्या गाड़ी आबान चला रहा था, ड्राइविंग सीट पर कौन था या पीछे की तरफ आबान बैठा हुआ था, क्योंकि कई लोग बचे भी हैं इस पूरे हादसे में। देखिए, जो जानकारी मिल पाई है अभी प्रारंभिक तौर पर है, चूंकि अभी जो चश्मदीद है वो बहुत ज्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों आगे बैठे हुए थे, जिसमें आबान भी शामिल है। आबान क्या ड्राइविंग कर रहा था या फिर जो सोनू जिसकी मौत हुई है वो ड्राइवर सीट पर बैठा था, इसकी भी पड़ताल की जाएगी, इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, डिवाइडर से गाड़ी टकराई है और उसके बाद दोनों की मौत हुई है। पीछे जो बैठे 3 लोग थे वो घायल हुए हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में से जो बता पाने की स्थिति में थे, पुलिस को उन्हीं के जरिए जानकारी मिली है। पहले पुलिस मान के चल रही थी कि किसी वाहन से दुर्घटना का ये मामला हो सकता है, लेकिन चश्मदीन की बातों से साफ हो गया है कि डिवाइडर से गाड़ी टकराई है और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ऐसी चीजें वहां पर देखने को भी मिली कि गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई थी और एक हिस्सा जो डिवाइडर से टकराया है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो आगे, क्योंकि संभावना इस दुर्घटना में यही है कि जो आगे लोग बैठे थे, जो ड्राइविंग की सीट पर बैठे थे, उसके बगल की सीट पर बैठे थे, उन दोनों लोगों की मौत, चूंकि पूरा जो आगे का हिस्सा है वो तहस नहस हो गया, तो ऐसे में उन लोगों की मौत हुई है और तीनों को जो घायल है उनका इलाज करवाया जा रहा है। मनीष, एक और सवाल अब यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या शाइस्ता परवीन, जो कि लंबे समय से नहीं मिल रही है, फरार चल रही है, क्योंकि अतीक अहमद को जब सुपुर्दे खाक किया गया था तब भी कहा जा रहा था कि हो सकता है शाइस्ता परवीन जनाजे में आ जाए, तो क्या अब भी ये अटकलें और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएंगी? एक बार फिर से तमाम जो नजरें हैं वो शाइस्ता परवीन पर दोबारा मुड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल अपराधी, घोषित अपराधी शाइस्ता परवीन है। पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है, उसकी तलाश में छापेमारी भी होती रही है। ऐसे में अतीक के सुपुर्दे खाक के समय, असद के सुपुर्दे खाक के समय ये उम्मीद थी पुलिस को कि शाइस्ता परवीन वहां पहुंच सकती है, लेकिन चौकसी बहुत कड़ी थी, पहरेदारी बहुत कड़ी थी। उस वक्त शाइस्ता परवीन वहां नहीं पहुंची थी। लेकिन अब आबान की मौत के बाद पुलिस की निगाहें बहुत तेज रहेंगी। जब शव प्रयागराज पहुंचेगा उसके बाद उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो पुलिस की निगाहें शाइस्ता को ही खोज रही होंगी, क्योंकि संभावना इस बात की है कि अपने छोटे बेटे को खोने के बाद शाइस्ता उसके अंतिम दर्शन के लिए आ सकती है, उसके आखिरी बार देखने के लिए आ सकती है। ये जो जानकारी है वो सूत्रों के हिसाब से मिल रही है कि शाइस्ता पहुंच सकती है। तो ऐसे में पुलिस को अपनी निगरानी व्यवस्था कड़ी करनी होगी। जो बाकी परिवार के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो भी झांसी पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और झांसी से पोस्टमार्टम के बाद शव को प्रयागराज लेकर जाया जाएगा। लेकिन पुलिस की निगरानी, पुलिस की चौकसी बहुत कड़ी है। अगर शाइस्ता वहां आई तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी।
बिल्कुल मनीष, और शाइस्ता को लेकर भी धरपकड़ शुरुआत से ही जारी है। कई बार जानकारियां मिली कि शाइस्ता दिल्ली में कहीं छुपी हो सकती है या अलग अलग हिस्सों में भी इसको लेकर दबिश पुलिस की तरफ से दी जाती रही है। लेकिन आज मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि अतीक के बेटे आबान की मौत हो गई है। अभी की अगर बात की जाए तो आगे किस तरीके से इसको बढ़ाया जाएगा, पूरी कार्रवाई को आगे कहां कहां तक जांच जा सकती है, क्या कोई और एंगल भी इसमें तलाशा जा सकता है? देखिए, अब ये परिवार पे डिपेंड करेगा कि परिवार अगर कोई शिकायत करता है, चूंकि चश्मदीद का बयान पुलिस के पास है जिसने ये स्वीकारा है कि डिवाइडर से टकराने से हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए। ऐसे में परिवार को अगर लगता है अतीक के जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, अतीक के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, अगर वो कोई पुलिस में कंप्लेन करते हैं, उन्हें कोई डाउट होता है तो पुलिस की कार्रवाई उस एंगल से आगे बढ़ेगी। लेकिन तस्वीर साफ है, जो प्राइमा फेसी दुर्घटना स्थल से समझ में आता है और जो कार सवार लोग हैं उनके जो बयान है वो एकदम तस्दीक इस बात की कर रहे हैं कि दुर्घटना डिवाइडर से टकराने से हुई है और गाड़ी भी आबान की टीम के लोग हैं वो चला रहे थे। तो ऐसे में इसमें कोई और एंगल होना अभी प्रारंभिक तौर पर वो नजर नहीं आता कि किसी और वजह से ये दुर्घटना हुई है। जो गाड़ी की तस्वीर देखकर भी लग रहा है और डिवाइडर में जो स्क्रैच आए हैं, डिवाइडर को जो नुकसान हुआ है, वहां पर जो पेंट खराब हुआ है, उससे भी लग रहा है कि गाड़ी का जो एक हिस्सा है वो डिवाइडर से टकराया है और वही हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ऐसे में अभी तक पुलिस को भी और जो बयान भी बताता है इस तरह की कोई अलग एंगल, किसी दुर्घटना का एंगल या कोई साजिश का एंगल अभी इस घटना में नजर नहीं आ रहा है। बयान से एकदम साफ हो गया। परिवार वाले किस तरीके से इस घटना को लेते हैं, जनाजे में शामिल होता हुआ कौन नजर आने वाला है, बॉडी किसके द्वारा जो रिसीव है वो की जाएगी, क्योंकि एनकाउंटर में अतीक अहमद को तो गोली लग गई थी, उसके बाद बेटे को लेकर भी दूसरी तस्वीरें सामने आई। अब अबान की भी मौत हो गई है, बाकी बेटे जो है वो जेल में बंद है, मां फरार है। ऐसे में किसके द्वारा जो जनाजा है वो उसमें कौन कौन शामिल होगा, किसके द्वारा बॉडी को रिसीव किया जाएगा परिवार वालों में? देखिए, अभी आखिरी बेटा, 5वां बेटा और अतीक अहमद का है जो बाहर है, वो नाबालिग बताया जा रहा है। उस बेटे के द्वारा या फिर जो अतीक के ससुराल पक्ष के लोग हैं जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, वो लोग नैनी में रहते हैं, कुछ बरेली में रहते हैं, वो लोग बॉडी को ले सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। जो पड़ोसी लोग हैं जो अतीक के घर के आसपास रहा करते थे, झूसी इलाके में चूंकि अतीक का बड़ा गढ़ हुआ करता था, वहां पे भी उसके कुछ परिचित लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग बॉडी को क्लेम करने वहां पहुंच सकते हैं। कुछ एक वकील, ऐसी जानकारी मिली है, वकीलों के मार्फत इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा, बॉडी रिसीव की जाएगी और उसके बाद फिर बॉडी को प्रयागराज ले जाया जाएगा। वहां पर जो रिश्तेदार हैं उनकी मौजूदगी में संभावना इस बात की है कि जिस जगह पर अतीक को दफनाया गया था, जिस जगह पर असद को दफनाया गया था, जिस जगह पर अशरफ को दफनाया गया था, वहां पर ही आबान को दफनाया जाएगा। जो अंतिम प्रक्रिया होती है इस्लामिक रीति रिवाज के तहत, वो संपन्न की जाएगी। सवाल का ये भी खड़े होते हैं, जो लोग साथ में थे आबान के वो कौन हैं, क्या दोस्त हैं और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, इसको लेकर भी कोई जानकारी है? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर इस तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये पता चला है जो चश्मदीद ने बताया कि आबान की टीम के लोग थे, आबान से जुड़े हुए लोग थे, जो अक्सर उमर से मिलने झांसी आया जाया करते थे, कुछ एक उसकी सुरक्षा में भी रहते थे, वो लोग भी बताए जा रहे हैं। और ये सभी प्रयागराज इलाके के थे। जो सोनू गाड़ी चला रहा था, ऐसी जानकारी मिली है, वो भी, जिसका नाम अहमद है, वो सभी प्रयागराज के थे। मनीष, आपको रोकते हुए, प्रयागराज से हमारे साथ में हमारे सहयोगी विनय भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, ये सभी लोग जो कि दोस्त हैं आबान के, ये सब लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे थे अतीक के दूसरे बेटे के साथ में जेल में, ये सभी लोग प्रयागराज से ताल्लुकात रखते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मौजूदा वक्त में सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बता, जो है वो कार में मौजूद था और सोनू जिसको बताया जा रहा है, जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, वो है, और अबान था, एक अन्य व्यक्ति और थे। यानी टोटल क्रेटा कार में 5 लोग जो है सवार होकर ये लोग झांसी जेल में अतीक अहमद के जो दूसरे नंबर का बेटा है अली, उससे मुलाकात करने के लिए ये लोग सब गए थे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो है हटवा और पूरा मुफ्ती इलाके के हैं, जिसे माफिया अतीक अहमद का गढ़ कहा जाता है, उसी गढ़ के इलाके के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल जो है अतीक के जो नाबालिग बेटे हैं, यानी कि अहजम और आबान जो है, वो हटवा इलाके में ही अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पुलिस कस्टडी में जो है वो लेकर उनके परिवार के लोग जो सदस्य हैं वो गए थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि आबान जो है वो हटवा के रहने वाले लोगों के साथ ही क्रिएटा कार में सवार होकर ये लोग निकले थे। अब एक अन्य व्यक्ति कौन है उसकी पहचान की जा रही है।
बाकी 3 लोगों की पहचान जो है वो की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उमर अहमद, मोहम्मद जैद और उसके साथ ही सोनू और अतीक का जो चौथे नंबर का बेटा है अबान, ये 4 लोग थे। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, यानी कि कुल टोटल जो है 5 लोग जो है क्रेटा कार में सवार होकर ये लोग गए थे। ये अबान ये वही शख्स है जिसका हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें तमाम गेस्ट हाउस में ये दावतों में जाते हुए दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद लौ लश्कर के साथ चलते हुए दिखाई देते थे, उसी तरीके से माफिया का ये बेटा जो है उसी रूप में दिखाई दे रहा था। और ऐसे में चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि क्या अतीक की जगह जो है अली के अलावा जो है अबान कहीं ना ले, क्योंकि अबान की उम्र जो है इस समय 21 वर्ष हो चुकी है। जब वो बाल सुधार गृह में बंद था तब बताया जा रहा था कि उसकी उम्र 18 वर्ष उस वक्त थी, लेकिन इस वक्त जो है अबान ने ही पूरी कमान संभाल रखी थी। और ऐसे में आने वाला 2027 का जो चुनाव है उसका भी प्रचार प्रसार जो है वो जमकर सोशल मीडिया के जरिए वो कर रहा था। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अबान जो है वो माफिया परिवार का एक एक्टिव सदस्य के रूप में काम कर रहा था और वही अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी में अपने तमाम दोस्तों के साथ क्रेटा कार में सवार होकर गया था। और इस हादसे में अबान के साथ साथ सोनू की जो है वो मौत हो गई है। बाकी 3 अन्य जो लोग हैं बताया जा रहा है वो घायल हैं और खतरे से बाहर हैं, लेकिन एक 5वां शख्स कौन था उसकी फिलहाल जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही धूमनगंज पुलिस भी जो है बताया जा रहा है कि वो भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पूरे केस की जो जांच है वो धूमनगंज पुलिस के पास ही बिल्कुल विनय, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।